लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि मॉस्को के किन किन इलाकों में अभी तक ड्रोन अटैक हुआ है, कहां कहां ये ड्रोन अटैक किए गए। एक स्नैप के जरिए हम आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। मॉस्को में देखिए रुब्लोवका में अटैक हुआ है ड्रोन से, इसके बाद क्रेस्नोग्रोस्क में अटैक हुआ है और इस्त्रा में अटैक हुआ है। 15 ड्रोन से हमला किया गया, 15 ड्रोन जिन्हें निष्क्रिय किया गया उनके हमले को। लेकिन उसके बाद ओडिनत्सोवा में 4 ड्रोन से हमला किया गया अलग अलग जगह पर। 15 ड्रोन से इन इलाकों में हमला किया गया था, 4 ड्रोन से वहां हमला किया गया और 3 ड्रोन से इन जगहों पर हमला किया गया, जिसमें लेलिनस्काई शामिल है, जिसमें एटलासोवा शामिल है और जिसमें प्रोफ्सोयुजियानिया स्ट्रीट भी शामिल है। ये 3 जगहें जहां पर 3 ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि इनमें से काफ़ी ड्रोन थे जिनको निष्क्रिय किया गया या उनके हमले को निष्क्रिय करने के बाद सफलता हासिल हुई, लेकिन 3 ड्रोन ने उसके बावजूद हमला किया। प्रोफेसर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद है, माफ़ कीजिएगा। प्रोफेसर सिंह, ये बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या पुतिन टारगेट पर हैं, क्योंकि जब क्रेमलिन पर हमला हुआ था तब वो वहाँ नहीं थे, अब जहाँ हमला हुआ वहाँ पर भी पुतिन के होने की संभावना थी, ऐसी खबर थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। हाँ, दोनों बार वो बच गए हैं, लेकिन क्या पुतिन टारगेट है? देखिए, पुतिन टारगेट पे हो या नहीं हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि मॉस्को पर अटैक किया गया है। पुतिन टारगेट हो सकते हैं, लेकिन पुतिन इतने वल्नरेबल नहीं है कि इस ड्रोन अटैक से उनको मारा जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरी तरह से मॉस्को की जनता जो अब तक टीवी पे देख रही थी कीव पे अटैक हो रहा है, वो अब देखने लगी है खिड़की के बाहर कहीं उनके घर में तो वो ड्रोन्स नहीं आ रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और पिछली बार जब मई 3 को ये घटना हुई थी ड्रोन का, जब क्रेमलिन पे ये इंसिडेंट हुआ था, तो हमने क्या देखा था, लोग ये भी कह रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक है चूंकि वो प्रोवोक कर रहे हैं। इसका सीधा इम्प्लीकेशन कीव पे होगा, क्योंकि अब तक रूस ने जितने भी ड्रोन अटैक किए हैं कीव पे या अन्य शहरों पे, वो ज़्यादातर सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पे किए हैं, पावर हाउसेस पे किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किए हैं। अभी तक उनके ऑफिसेज में नहीं किए गए हैं। मुझे अब ये लगता है कि अब उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, उनके जो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ इंटेलिजेंस, जहाँ मिलिट्री, जहाँ सिविलियन सीनियर ऑफिशियल्स रहते हैं, वहाँ अटैक होंगे। लेकिन पुतिन पर अगर अटैक होगा तो इसका काउंटर इफेक्ट होगा पूरे वॉर पे, और ये वॉर आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि जिस तरह के हमले यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं, ये अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी और संभलेगा रूस, या ये आउट ऑफ हैंड हो गई है स्थिति? देखिए, आउट ऑफ हैंड तब होगा जब रूस को ये रियलाइजेशन होगा कि अब ग्राउंड अटैक शुरू किया जाए। रूस अब तक रिस्ट्रेन कर रहा है, क्योंकि हम सब ये कयास लगा रहे थे कि शायद जनरल विंटर होगा, जनरल विंटर आए नहीं, अब स्प्रिंग ऑफेंसिव होगा, वो आया नहीं, अब समर्स आ गए, अब वो अटैक होगा। तो ये प्रोवोकेशन है यूक्रेन द्वारा, क्योंकि वो भी अंडर प्रेशर है वेस्टर्न वर्ल्ड से कि कुछ बैटलफील्ड पे दिखाए। तो वो प्रोवोकेशन में यूक्रेन और रूस आएंगे कि नहीं, वो देखना होगा। वीके दत्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोवोकेशन है यूक्रेन द्वारा रूस पर ये अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन के लिए भी अपने लोगों को ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें इतने हथियार मिल रहे हैं नेटो द्वारा, वेस्ट द्वारा, कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनके पास खोने के लिए शायद अब कुछ है भी नहीं। लेकिन क्या पुतिन के पास खोने के लिए ज्यादा है, यूक्रेन के पास खोने के लिए कम? देखिए, ऐसा है कि जो 2 साल ये पूरा जो इतना लंबा जंग चल रहा है, पूरा साल निकल गया, 470 दिन से ज़्यादा हो गए, और रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर टारगेटिंग करना था वो लगातार करता चला जा रहा है बाय ऑल दी मीन्स, जो भी उनके पास साधन हैं। अभी क्या था कि जो भी हथियार असला नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका के द्वारा मिल रहा है यूक्रेन को, अब वो उनसे एक रिज़ल्ट मांग रहे हैं। हम कह रहे थे साहब काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है, क्या वो ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, क्या वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स अटैक करेंगे? तो ये काउंटर ऑफेंसिव का ये मतलब नहीं है कि ज़मीनी हमला होगा, क्योंकि ज़मीनी हमले के अंदर दोनों तरफ से मोर्चाबंदी हो गई है और ज़मीन के ऊपर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बागमुत की लड़ाई में आपने देखा कितनी मुश्किलात आई रशिया को बागमुत को कैप्चर करने में। उसी प्रकार यूक्रेन भी काउंटर ऑफेंसिव करके ज़मीन को अब नहीं पकड़ पाएगा। रशिया ने भी अपनी मोर्चाबंदी कर दी है, जो कैप्चर करना था कर दिया था। अभी क्या है, यूक्रेन ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर जोर दे रहा है,
वो इनके पास 1979 मॉडल के, जब सोवियत यूनियन के समय के खार्की में ड्रोन बना करते थे जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर थी। ये अंदेशा कि भी वो वाले ड्रोन यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर से मॉस्को का दूरी 450 से 500 किलोमीटर है। ठीक है।